Assalamu alaikum. My name is Ali Irza and I will teach you Office Management course in 45 days. सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये कोर्स ज्वाइन किया है, क्योंकि अपकमिंग जितनी भी सीट्स आ रही है गवर्नमेंट की और प्राइवेट, उसके लिए उन्होंने कंप्यूटर कोर्स कंपलसरी करार दिया है। तो इस कोर्स को करने का आपको फ़ायदा ये है कि आप इस कोर्स करने के बाद किसी भी कंप्यूटर जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। और पाकिस्तान में अप्रोक्सीमेटली इस वक्त 1 मिलियन जॉब्स आ रही हैं, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के, इंटरनेशनल और नेशनल फर्म्स को मिला के हमें पाकिस्तान ऑफ़र करता है। तो इस कोर्स को करने के बाद जो बंदा अच्छी तरीके से कर लेगा ना इस कोर्स को, तो मेरा मानना ये है कि वो फ्री नहीं रहेगा। उसको इंशाल्लाह किसी ना किसी ऑफिस वर्क में, और अगर वो ज़्यादा अच्छी मेहनत करता है तो किसी अच्छे ऑफिस वर्क में उसको जॉब इजीली मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप बीएस कर लें, आप बीएससीएस कर लें, आप कुछ भी कर लें, एंड पर आपको इस कोर्स में का वो करना ज़रूरी है। पहले तो हम इस कोर्स के ओवरव्यू के बारे में पढ़ लें कि हम इस कोर्स में करने क्या वाले हैं एंड फर्दर चीज़ें। आपने वैसे इस पीडीएफ को पढ़ लिया होगा क्योंकि मैंने अभी ग्रुप में शेयर किया है। इस कोर्स के अंदर हम लोग जो सॉफ्टवेयर करेंगे ना, वो हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें हम लोग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बनाना, ऑफिस वर्क की असाइनमेंट्स तैयार करना, टेबल वर्क करना, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। देन हम करेंगे एक्सेल क्योंकि अकाउंट्स के लिए काफ़ी यूज़ होता है। बाज़ वक़्त बच्चों ने अकाउंट्स के लिए अप्लाई करना होता है तो उनके पास उस तरह का स्किल नहीं होती, तो इसमें हम करेंगे आपकी शीट वाला काम सीखना, लुकअप वगैरह, वो जो बेसिक फार्मूलेज़ हैं आपके और एडवांस फार्मूलाज हैं, इन सारों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। इन पे सीखेंगे, अरेबिक टाइपिंग सीखेंगे, उसके अलावा इसकी फॉर्मेटिंग सीखेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। देन ऑफिस वर्क में काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप लोगों ने उस पर डॉक्यूमेंटेशंस कैसे रेडी करनी। बच्चों को सॉफ्टवेयर यूज़ करना आता है लेकिन डॉक्यूमेंट्स रेडी करने नहीं आते। अगर डॉक्यूमेंट्स रेडी करने आते तो इंटरव्यू में बात करनी नहीं आती। अगर उनसे कुछ इंटरव्यू में पूछा जाता है तो वो बता नहीं सकते कि हम लोगों ने ये चीज़ की है, या अगर कोई सवाल किया जाता है उनसे कोर्स के दौरान तो वो चीज़ उनको नहीं आती। हम इस कोर्स में ओवरव्यू भी सारा करेंगे और थ्योरी भी पढ़ेंगे थोड़ी। 80% प्रैक्टिकल होगा, 20% थ्योरी होगी। साथ में कैनवा भी करेंगे। कैनवा बेसिकली एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्प करता है बाजू का बच्चों को प्रेजेंटेशन बनाने के अंदर और कुछ बेसिक ग्राफिक्स करने में। तो हम ये ऑल ओवर काफ़ी चीज़ इसके अंदर करने वाले हैं। शुरू करते हैं। आज हमने करना है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के अंदर हम कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, टाइप्स वगैरह कुछ बेसिक चीज़ें करेंगे आज हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर है वो किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो कंप्यूटर एक लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कंप्यूटर। लतीनी ज़ुबान में कहते हैं हम लोग कंप्यूटर को कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर। वैसे तो लैटिन में ते नहीं पढ़ते, टे नहीं पढ़ते, ते पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर कहते हैं लेकिन आप कंप्यूटर भी कह सकते हैं, गलत नहीं है। अब जो कंप्यूटर है या कंप्यूटर है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सम अप करना। सम अप को उर्दू में कहते हैं मैनेज करना या इकट्ठा करना। यानी जो कंप्यूटर है ना, ये चीज़ों को इकट्ठा करके हमें दिखाता है। जैसे कि आप कंप्यूटर में कुछ भी यूज़ कर लें, आप मूवी देखते हैं, आप कोई काम करते हैं, जैसे कि कोई वर्क करते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, वो काफ़ी चीज़ों का मजमूआ होता है, कलरिंग का, टेक्सटिंग का, इस तरह की बहुत सी चीज़ों का, ठीक है। अब सेकंड आता है कि कंप्यूटर, हमसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन तो हम सबको बेसिक पता होती है नॉर्मली कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इंसानों के काम को आसान करती है और बहुत से काम करती है, एक नॉर्मल डेफिनेशन है। लेकिन अगर आप इसकी डेफिनेशन 4-5 वर्ड्स में करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर हैज़ 4 बेसिक फंक्शंस। ओके, द फर्स्ट वन इज़, हमारे पास जो कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन होता है उसमें से पहला काम होता है डाटा कलेक्ट करना। सेकंड होता है हमारे पास डाटा पुट करना। थर्ड होता है हमारे पास डाटा को अरेंज करना, मैनेज करना, या उसे हम कह सकते हैं समराइज करना, ठीक है। और लास्ट वन हमारे पास नेम द फाइल। यानी कंप्यूटर हमारे 4 काम करता है। पहला काम क्या करता है, आपको डाटा कलेक्ट करने में हेल्प करता है गूगल क्रोम के ज़रिए, किसी सर्चिंग के ज़रिए और
बहुत सी चीज़ें, जैसे आपने कोई ऐसे लिखना है, आप कह लें कि भाई आपने ऐसे लिखना है लामा इकबाल के ऊपर, तो आप डाटा पहले कलेक्ट करते हैं गूगल से, क्रोम के ज़रिए पिक्चर्स वगैरह लेकर आते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, या आप पिक्चर्स को बनाते हैं किसी ग्राफिक सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी डाटा को पहले ये क्या करता है, इकट्ठा करता है। सेकेंडली आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जहाँ पे डाटा को पुट करना है। जैसे कि मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर करवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास जहन में एक डाटा इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन मैं इसको पुट नहीं कर सकता किधर भी, तो मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जहाँ पर मैं इस डाटा को लिख सकूँ। जैसे इस वक्त मैं MS वर्ड के अंदर डाटा को लिख रहा हूँ। तो कंप्यूटर के तीसरा काम होता है डाटा को अरेंज करना या मैनेज करना, कि किस जगह को क्या कहाँ पर आना चाहिए। जैसे कि अब इस वक्त मैं कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, तो इस वक्त मैं जो फंक्शंस हैं मैं कंप्यूटर के नाम के ऊपर नहीं लिख सकता। यानी पहले क्या होता है, नफस के बारे में हमने अरेंज किया, पहले वो चीज़ लिखी, फिर हमने उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा, ये अरेंजमेंट होती है। लास्ट में हम कंप्यूटर का नाम दे देते हैं, फाइल का नाम, कि अगर हम लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, पहले हम डॉक्यूमेंट का डाटा इकट्ठा करके, जैसे हम थीसिस बनाते हैं ना, तो पहले हम क्या करते हैं, किताबों से डाटा इकट्ठा करते हैं, फिर क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर के अंदर सारे डाटे को पुट करते हैं, थर्ड पर क्या करते हैं, उस डाटे को अरेंज करते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ आनी चाहिए, और लास्ट पर हम उसको एक नाम दे देते हैं। कंप्यूटर 4 काम करता है, 4 बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर आप अपनी रूटीन में देखेंगे जो बच्चे कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो उनको आइडिया होगा कि बेसिकली वो ये जो हम जितना भी वर्क कर रहे हैं, इन 4 कामों के 4 फंक्शंस की बेस पे कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारे पास, हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की टाइप्स कितनी हैं। तो कंप्यूटर की बेसिक, वैसे तो बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन जो बेसिक और इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वो 3 हैं। पहली टाइप का नाम है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरी टाइप का नाम है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरी टाइप का नाम हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल क्या होते हैं, और हाइब्रिड क्या होते हैं, हम लोग इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन करेंगे, एक डेफिनेशन, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा ये होते क्या हैं। आपको पता होना चाहिए कि एनालॉग आपने पढ़ा होगा 5th क्लास में, 6th क्लास में, 9th क्लास में भी, कि एनालॉग ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि फिज़िकली ऑब्जर्व करके हमें कोई मेजरमेंट शो करती हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं which measures physical quantities, यानी कि ऐसे कंप्यूटर जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। ये इस्तेमाल कहाँ पर होते हैं, ये इस्तेमाल हमारे पास होते हैं एयरपोर्ट्स के रडार्स में, ठीक है, फायर अलार्म में, ये इस तरह की जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। आप जैसे कि आप लोगों में से जो बच्चे कार ड्राइव करते होंगे, या जिन बच्चों ने कार के मीटर देखे होंगे, उसमें सुई होती है। सुई क्या करती है, हवा के प्रेशर को मेजर करते हुए आपको स्पीड बताती है, किस वक्त आपकी कार या आपकी बाइक इतनी स्पीड में है। वो क्या होता है, एनालॉग, हवा का प्रेशर मेजर किया फिजिकली और हमें रिजल्ट शो किया। अब इसी तरह एयरपोर्ट रडार क्या काम करते हैं, ये एरोप्लेन्स का सिग्नल्स को कैच करके बताते हैं कि हमसे कितने फासले पर है, कितनी स्पीड पर है, किस टाइम तक हमारे पास लैंड करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, फिजिकली मेजर करते हैं। इस तरह जो हैवी बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि अगर आपको शिप्स का मेजरमेंट करना चाहिए, बहरी जहाज़ होते हैं, उनका आप जो वेट करना चाहते हैं या उनका वॉल्यूम चेक करना चाहते हैं, वो आप किसी मशीन से नहीं कर सकते। वो एनालॉग कंप्यूटर आपको फिजिकली हेल्प करता है कि उसका वेट कितना है, या इस तरह की चीज़ों पर आपको मदद देते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर की डेफिनेशन तो बहुत लंबी है, लेकिन आप इसको इतना भी कर सकते हैं, डिजिटल कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर विच वर्क ऑन डिजिटल सिस्टम, या फिर आप कह सकते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी कहते हैं, बाई कहते हैं 2 को। अब बाइनरी सिस्टम कहते हैं यानी ऐसा सिस्टम जो दो फिगर पे काम करता है। वो कौन कौन से, 0 और 1, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो 0 और 1 के ऊपर वर्क करते हैं। ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, आप जो इस वक्त कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, या जिस पे वीडियो देख रहे हैं, या जिस पे आप काम करेंगे आने वाले वक्त में, उन सारे कंप्यूटर्स को हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं घरों में, दफ्तरों में, पार्क्स, हॉस्पिटल्स, शॉप्स, यानी कहीं पे भी जो हमारे कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं ना, ऑफिस में या कोई काम करते हुए शॉप्स में, कंपनीज़ में, वो सारे के सारे क्या हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है
दो डिफरेंट बॉडीज़ को हम लोग कंबाइन करके उससे एक परफॉर्मेंस ले रहे होते हैं। जैसे कि जो हाइब्रिड कार्स होती हैं वो पेट्रोल और बिजली पे चलती हैं और हमें परफॉर्मेंस दे रही होती हैं। इसी तरह हमारे पास जो हाइब्रिड फ्रूट्स होते हैं वो किसमें क्या होता है कि जिसमें जूस ज़्यादा होता है, जायका ज़्यादा होता है, दो डिफरेंट बॉडीज़ को मिला के वो एक फंक्शन ले रहे होते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर भी ना दो कंप्यूटर से मिलके बना हुआ है। वो दो कंप्यूटर कौन से हैं? वो हैं एक एनालॉग, ठीक है, एक हमारे पास है डिजिटल कंप्यूटर। इन दो कंप्यूटर से मिलके हमारे पास क्या बना होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी दो कंप्यूटर्स के फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ओके, सो अभी इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं? दूसरा सवाल ये आता है हमारे पास। हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे पास इस्तेमाल होते हैं पेट्रोल पंप्स पे। अब जहन में ये आता है कि पेट्रोल पंप्स पे इसका क्या काम है। तो पेट्रोल पंप पे इसका ये काम है कि जब हमारे पास वहाँ पे पेट्रोल आता है तो उसमें हमने दो चीज़ों को देखना होता है। पहले नंबर पे तो हमने देखनी होती क्वांटिटी। क्वांटिटी कौन मेजर करता है? जिसमें एनालॉग की स्पेसिफिकेशन होती है वो हमारी क्वांटिटी मेजर करेगा। और हमें उसकी केमिकल कंपोजिशन पढ़नी होती है कि भाई जो हमारा पेट्रोल है वो किस क्वालिटी का है, अच्छा है या जो हमने मंगवाया था वैसा है कि नहीं है। तो उसकी केमिकल कंपोजिशन चेक करने के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज़ होगा? डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा रिपीट कर लें तो सिंपल सी एक बात है कि भाई हमारे पास जो है एनालॉग कंप्यूटर ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, जैसे कि हैवी बॉडीज़, रेडार्स, जो आपकी छत पे डिशेस लगी होती हैं, यानी बड़े बड़े एंटीनास होते हैं, फायर अलार्म होते हैं जो कि फिज़िकली ऑब्जर्व करके आपको रिजल्ट देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो 0 और 1 के ऊपर वर्क करते होते हैं। और ये इस्तेमाल कहाँ पर होते हैं? ये हमारे घरों में, दफ्तरों में, हमारे कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, यानी इन शॉर्ट आपको कहीं पर भी ऑफिस वर्क नज़र आ रहा है वहाँ पर हमारा यूज़ हो रहा है डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो दो कंप्यूटर्स के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, एनालॉग का भी और डिजिटल का भी। ये इस्तेमाल ज़्यादातर होता है पेट्रोल पंप्स पे, ये बड़े बड़े पेट्रोल पंप्स पे होता है, पाकिस्तान में भी ना होता हो। ये काम क्या करता है? एक जो इसमें खसूसियत है एनालॉग की वो ये मेजर करती है कि जो क्वांटिटी है पेट्रोल की, लाखों गैलन या मिलियन ऑफ गैलन्स जो पेट्रोल होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में आता है उसकी क्वांटिटी को मेजर करता है। सेकेंडली जो इसमें डिजिटल कंप्यूटर की खसूसियत होती है वो मेजर करती है इसकी केमिकल कंपोजिशन, क्वालिटी, यानी कि भाई हमारा प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है। ये सारी चीज़ों को हमारा डिजिटल कंप्यूटर की जो खसूसियत है वो मेजर करती है, इसलिए ओवरऑल इसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। जो हमारे पास तीसरी चीज़ हमने करनी है, हमारे कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स। कंप्यूटर के बेसिक दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास हार्डवेयर, दूसरा हमारे पास होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर ऐसे के पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, उनको हम कहते हैं हार्डवेयर। द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर which we can see, touch, फॉर एग्जाम्पल आपका माउस जो होता है, देन एलसीडी जो होती है, सीपीयू, यानी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप छू सकते हैं वो हमारे किस में आती हैं? हार्डवेयर में आती हैं। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ये नहीं होती कि भाई ऐसी चीज़ें जिनको हम छू नहीं सकते उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये डेफिनेशन गलत है। हम इसकी डेफिनेशन ऐसे करेंगे, द प्रोग्राम्स which help to run the computer is called software। यानी कि ऐसे प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर को चलाने में मदद देते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि आपका गूगल क्रोम, आपकी फेसबुक, आपका एमएस वर्ड, जो भी आप लोग ऐप्स यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर वो सारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। मैं इधर एग्जांपल दे देता हूँ, एमएस वर्ड, इसे एमएस ऑफिस कहते हैं वैसे तो, एमएस ऑफिस, देन गूगल क्रोम, फेसबुक, ये सब चीज़ें क्या हैं? सॉफ्टवेयर में आती हैं। आज हमारा इतना सा काम था, इसमें हम लोगों ने आज 3 चीज़ों को कवर किया, 4 चीज़ों को बेसिकली। पहले नंबर पे हमने बताया कि कंप्यूटर एक लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कंप्यूटर या कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? सम अप करना या इकट्ठा करना, यानी कंप्यूटर क्या करता है? बेसिकली इकट्ठा करता है काफ़ी चीज़ों को। दूसरा हमने पढ़ा कंप्यूटर की बेसिक फंक्शन। कंप्यूटर 4 काम करता है।
डाटा को कलेक्ट करता है, डाटा को पुट करता है एक सॉफ्टवेयर में, डाटा को अरेंज करने में हेल्प देता है और आखिर में डाटा को नाम दे देता है। जैसे कि मैंने डाटा अपने जहन में सोचा हुआ था, यही डाटा अगर मैं कंप्यूटर से कलेक्ट करूँगा तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, डाटा कलेक्ट करना, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में। सेकंड है हमारे पास डाटा पुट करना। मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें मैं अपने जहन का डाटा या अपने कंप्यूटर का डाटा जो मैंने इकट्ठा किया हुआ है उसको मैं एक जगह पर ला के इकट्ठा कर सकूँ। तीसरा मुझे चाहिए अरेंज करना, कि किस जगह को कहाँ पर आना चाहिए, भी कंप्यूटर हमें हेल्प करता है कि भाई आप इसको ऊपर ले आए, नीचे ले आए, ऐसे अरेंज कर ले, ये अरेंजमेंट में हेल्प करता है। चौथे नंबर पे हम इसको नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने अब डाटा रेडी कर लिया, इसको मैं सेव करके नाम दे सकता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ओके, इन चीज़ों की आपको अगर समझ नहीं भी आई तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब हम इस चीज़ को रिपीट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये बस क्या है कि आपने इसमें से किसी चीज़ को याद नहीं करना, इसको समझना है। मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में सिखा रहा हूँ। बेसिक जो मैंने आपको डेफिनेशन ये वाली बताई है 2 से 3 पेजेस की है। अब मैं इनको 4 वर्ड्स में बता रहा हूँ आपको, आपने इनको 4 वर्ड्स में याद रखना है और इसको सिंपल आपको हो जाएगा जब आप मेरी जो बात है उसको ध्यान से सुनेंगे और स्किप करके नहीं सुनेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। कोई क्वेश्चनिंग वगैरह तो आप साथ साथ करते रहेंगे तो आपको चीज़ आएगी, अगर आप हेजिटेशन रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी चीज़ समझ नहीं आएगी। सो हमने 3 टाइप्स की हैं। टाइप्स में हमने पढ़ा एनालॉग कंप्यूटर के बारे में, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, यानी कि इस्तेमाल होते हैं रडार्स में, फायर अलार्म्स में, थर्मोमीटर्स में, ईटीसी। जो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, ये इस्तेमाल होते हैं हमारे डिजिटल सिस्टम पे वर्क करते हैं। इनका काम क्या होता है, 01 के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं और इनका काम क्या है, दफ्तर में, पार्क्स, ऑफिस वगैरह में, जो मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ। इसी तरह हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो 2 कंप्यूटर का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एनालॉग का और डिजिटल का। इस्तेमाल होते हैं पेट्रोल पंप पे, जो कि पेट्रोल पंप मेजर करते हैं पेट्रोल की क्वांटिटी एंड क्वालिटी। 2 बेसिक कंपोनेंट्स आपको कभी नहीं भूलने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर ऐसे पार्ट्स को कहते हैं जिनको हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स को कहते हैं जो हार्डवेयर को चलाने में मदद देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था जिसको हमने करना है। इसको करने के बाद आपको कंप्यूटर की थोड़ी भावना हो जाएगी। आप जो बच्चे पहले ऑलरेडी यूज़ ही कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन इसके बाद आपको ये पता लग जाएगा कि जब आपने किसी को इंटरव्यू देना है या आपसे कभी कोई पूछता है कि कंप्यूटर क्या है, तो आप उसको इन 4 सेक्शंस के अंदर एक्सप्लेन कर सकें भाई कंप्यूटर ये चीज़ है। और इसके अलावा हम लोग कल सीखेंगे, हमने MS वर्ड को कैसे इंस्टॉल करना है, MS वर्ड का कंप्लीट इंट्रोडक्शन करेंगे, MS ऑफिस का, और इसको इंस्टॉल करने के बाकी तरीक़ों को हम समझेंगे। बस आप ये देख लीजिएगा कि कोई क्वेश्चनिंग हो तो आपने साथ साथ करते रहनी है ताकि हम लोग को दिक्कत ना आए आगे समझने में। अगर आप शुरू में दिल में कोई बात रखेंगे, सवाल नहीं करेंगे, तो एंड तक वो आप सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। ठीक है, हमारे पास 45 डेज़ है, इसके अंदर हम लोगों ने चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर करना है और अच्छे तरीके से कवर करना है। हमारे पास 24 आवर्स होते हैं दिन में, आपको सिर्फ इस कोर्स के लिए आपको 40 मिनट निकालने हैं और इंशाल्लाह आप 45 दिन के अंदर बहुत अच्छा काम कर लेंगे। बाकी प्रैक्टिस के ज़रिए आप और अच्छा सीख जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। इसको अच्छे तरीके से आप देखिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।